बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें अब हम क्या होता है कि हम एक डीएनए स्टैंड से टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड्स बना रहे होते हैं। जो डीएनए के स्टैंड होते हैं बेसिकली एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक डीएनए के टेम्पलेट से ना हम टू कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्टैंड्स बना रहे होते हैं। यानी डीएनए के जो दो स्टैंड्स हैं वो आपस में सेपरेट आउट होंगे और दो जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री नए स्टैंड्स बनेंगे, डॉटर स्टैंड्स बनेंगे। और इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी एक पेरेंटल स्टैंड से दो डीएनए स्टैंड्स, दो डॉटर डीएनए स्टैंड्स का बनना जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हों और एंटी पैरेलल हों टू ईच अदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहेंगे। और अब सबसे पहले जो है रेप्लिकेशन में जो आज हमने स्टडी करना है वो है इसके इंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। सबसे पहले जो है मेन जो इंजाइम है ना वो 5 इंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन करा रहे होते हैं। सबसे पहले होता है हेलिकेज हमारे पास, ठीक है। फिर प्राइमेज होता है एक इंजाइम, लाइगेज होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं और डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम होता है। और इसके बाद आज हम सबके फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन सा एंजाइम क्या क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है और किस किस का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम हेलिकेज को देखते हैं। अब हेलिकेज ने क्या करना है, हेलिकेज का काम है कि इसने अनजिपिंग करनी है टू स्टैंड्स ऑफ द डीएनए की और अनवाइंडिंग करनी है। यानी डीएनए के टू स्टैंड्स जो आपस में ट्विस्ट होते हैं, एक दूसरे के गिर्द राउंड वाइंड हुए होते हैं, उनको अनवाइंड करता है और अनजिप करता है। क्योंकि वो दोनों इस तरह से ट्विस्ट हुए होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर रैप हुए होते हैं, तो उनकी अनजिपिंग कराएगा। यानी उन दोनों को खोल देगा, दोनों डीएनए के दोनों स्टैंड्स को सेपरेट आउट कर देगा, उनको सेपरेट कर देगा। यानी उसके लीडिंग स्टैंड को और उसके लैगिंग स्टैंड को आपस में सेपरेट आउट कर देगा। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो हमारे पास है प्राइमेज। प्राइमेज जो है ना अभी एक इनिशियलाइजर एंजाइम है। इसने क्या करना है, इसने रेप्लिकेशन को स्टार्टअप प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये अब प्राइमेज होता क्या है, ये छोटे छोटे आरएनए के स्टैंड्स होते हैं, छोटे छोटे आरएनए के शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे आरएनए के प्राइमर्स होंगे ना, इन्होंने क्या काम कराना है, इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज जो कि एंजाइम है जिसने कि डीएनए की साइंथेसिस करनी है, उसको अटैच कराएगा डीएनए के स्टैंड के साथ। यानी प्राइमेज आएगा, ये एंजाइम वो डीएनए के एक स्टैंड के साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके अटैच होने के बाद इसने क्या काम करना है, इसने डीएनए पॉलीमरेज को अटैच करा देना है अपने साथ। यानी वो इसके थर्ड एंड के साथ अटैच हो जाएगा और फिर फर्दर जो है वो प्रोसीड करेगा। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक शर्त है, ये डबल स्टैंडर्ड के मतलब ये तब काम करता है जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो इसको वर्क में लाने के लिए इसकी ताकि ये वर्किंग में आ जाए और ये डीएनए की साइंथेसिस कर दे, इसके लिए हम प्राइमेज लाते हैं। प्राइमेज डीएनए के स्टैंड के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद उसने डीएनए पॉलीमरेज को मतलब ये फिर ईज़ करेगा। इसके लिए जो प्राइमेज होगा ना उसने काम करना है इसके लिए। फिर ये आगे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होगा इसने क्या करना है, डीएनए की साइंथेसिस करनी स्टार्ट कर देनी है। आगे आ जाएगा हमारे पास लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम का अब क्या काम है, इसने हमारे पास ज्वाइन करा देना द टू फ्रैगमेंट्स ऑफ द डीएनए को। यानी ये ग्लू के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ग्लू दो चीज़ों को जोड़ देती है ना, ऐसे ये डीएनए के स्टैंड्स को आपस में जोड़ देगा। जैसे कि ये अब जो हमारे पास लीडिंग स्टैंड है वहाँ तो डायरेक्टली सिंथेसिस हो जाएगी, लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है वहाँ पे ओकर्स आके फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी और डायग्राम के साथ क्लियर करूँगी कि वो किस तरह से होता है। तो उन जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, ओकर्स आके फ्रैगमेंट्स, उनको आपस में अटैच करता है, एज अ ग्लू के तौर पे काम करता है। या डीएनए के स्टैंड पे जहाँ पे भी गैप होगा वहाँ पे लाइगेज एंजाइम ने आके उसको रीसील कर देना, यानी सील कर देगा, ग्लू के साथ उनके स्टैंड्स को आपस में जोड़ देगा। अब क्या होता है, हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। अब जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं इनका क्या काम होता है, अब डीएनए की तो ज़ाहिरी बात है, हमें पता है डीएनए जो है वो ट्विस्ट करेगा। जब हम उसको हेलिकेज के साथ सेपरेट आउट करेंगे, दो स्टैंड्स को अनवाइंड करेंगे, अनजिप करेंगे, तो क्या होगा, उन्होंने आपस में दोबारा से एक दूसरे के साथ अटैच तो होना है, वो दोबारा से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। इन्होंने अब अनजिपिंग करनी है और मतलब ज़ाहिरी बात है इसी का काम है ना कि वो अनजिप कर रहा था, हेलिकेज अनजिप कर रहा था और अनवाइंड कर रहा था। इन्होंने अब उसको अनजिप ही रहने देना, यानी कीप अनजिपिंग, ताकि वो दोबारा से ट्विस्ट ना कर जाए, दोबारा से वो वाइंड ना कर जाए
या दोबारा से वो एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट ना कर जाए, उसको रोकने के लिए अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी, इन्होंने डीएनए के ऊपर स्टैंड के ऊपर आके अटैच हो जाना है ताकि वो दोबारा से आपस में जुड़ ना जाएं, और फिर ये उसको स्टेबलाइज़ करेगा। यहाँ ज़ाहिरी बात है डीएनए का सिंगल स्टैंड स्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आकर डीएनए के स्टैंड को स्टेबलाइज़ करेंगी, दोनों स्टैंड्स को, ताकि वो आपस में जुड़ ना सकें। और ये इसकी मैंने फुल फॉर्म लिखी है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये काम कर रही होती हैं सारा। अब जो मेन एंजाइम होता है ना, जो बिल्डर है, जिसने काम करना है, ठीक है, जो बना रहा है, वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसने क्या करना है, ये एक बिल्डर एंजाइम है, इसने सिंथेसिस करनी है डीएनए की। ये अब लीडिंग स्टैंड को भी सिंथेसाइज करेगा और लैगिंग स्टैंड को भी सिंथेसाइज करेगा। लीडिंग स्टैंड मतलब दोनों स्टैंड्स पे डीएनए की सिंथेसिस करनी है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने। अब जो लीडिंग स्टैंड होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, यानी टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होगा। और जो लैगिंग स्टैंड है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन होगा, यानी वो अवे रेप्लिकेशन फोर्क जहाँ पे बन रहा होगा ना, वहाँ से अवे होगा। ठीक हो गया। अब जो लीडिंग स्टैंड है, वहाँ पे जो सिंथेसिस हो रही होगी वो होगी कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस, यानी वहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट प्राइमेज एंजाइम आके अटैच होगा, प्राइमर आके अटैच होगा, और वहाँ से डीएनए की जो है वो सिंथेसिस का होना स्टार्ट हो जाएगी, और कोई बीच में गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली सिंथेसिस हो रही है, कॉन्टीन्यूसली सिंथेसिस हो रही है। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड है वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे जो सिंथेसिस होगी ना वो डिसकॉन्टीन्यूस होगी, यानी कॉन्टीन्यूस नहीं होगी, और वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होगी, यानी जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ होगा ना, उस डायरेक्शन के अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होगी और डिसकॉन्टीन्यूस होगी। और वहाँ पे डायरेक्शन जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है ना, अब 2-3 चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है, जो हमने डिफ्रेंशिएट करनी है। जो रीडिंग करेगा ना, डीएनए पॉलीमरेज ने स्टैंड को रीड भी तो करना है ना, रीड करेगा तो उसकी सिंथेसिस करेगा। जो रीडिंग होगी ना, वो उसमें सीधी सीधी करनी है, यानी 3' एंड टू 5' एंड ही रीडिंग होगी। रीडिंग जो होगी ना, जो मेन हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड है, उसकी जो रीडिंग है वो 3 to 5 डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन जो हमारे पास लैगिंग स्टैंड है, उसकी भी ज़ाहिरी बात है, हमने जो रीडिंग है वो तो 3 to 5 ही होगी, लेकिन जो सिंथेसिस है ना, चाहे वो लीडिंग स्टैंड पे हो रही है, चाहे वो लैगिंग स्टैंड पे हो रही है, लेकिन जो सिंथेसिस हो रही है ना, वो 5' एंड टू 3' डायरेक्शन में हमारे पास सिंथेसिस हो रही होगी। ठीक हो गया। अब जो सिंथेसिस ऑफ द डीएनए वो जो होगी वो 5 to 3 होगी। और इसी तरह से फिर इसका काम है कि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी करता है, और इसकी जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ना वो होती है, अब वो प्रूफ रीडिंग भी जो होती है ना वो होती है 3 to 5 डायरेक्शन में, यानी रीडिंग भी 3 to 5 डायरेक्शन में। ये चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। जो रीडिंग है वो भी 3 to 5' डायरेक्शन में हो रही होगी, जो सिंथेसिस है वो हो रही होगी 5 to 3' डायरेक्शन में, लेकिन जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो भी सीधी दिया, यानी वो भी 3' एंड टू 5' एंड पे हो रही होगी। और बाकी मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको डायग्राम के साथ डिस्कस करूँगी, डीएनए की रेप्लिकेशन के कौन सा एंजाइम कहाँ पे आके एक्ट कर रहा है, किस तरह से एक्ट कर रहा है, और किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ये जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी भी आगे फर्दर जो है वो टाइप्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो जो बेसिक डिफरेंसेस आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और विद डायग्राम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और स्टे ट्यून्ड माय जूनियर्स।